हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ में सेक्शन 103 से सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये वाला सेगमेंट हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ध्यान से एंड तक इस लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 103 कहता है, सेक्शन 103 बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अगर पर्टिकुलर फैक्ट का है तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहने वाला है। So the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person. देखो, अगर कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर फैक्ट बोल रहा है और वो चाहता है कि वो कोर्ट उस पर बिलीव करे, उस पर्टिकुलर फैक्ट के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करे कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाएगा। अनलेस एक्सेप्शन है कि अगर लॉ ने कहीं प्रोवाइड कर रखा है कि किसी और पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर उस फैक्ट का है, उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को बताने के लिए अगर किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन पर है तो अलग की बात है। नहीं तो जो इंसान चाहता है कि कोर्ट इस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को बिलीव करे, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहने वाला है। इलस्ट्रेशंस देखते हैं। A prosecutes B for theft and wishes the court to believe that B admitted the theft to C. A ने B को थेफ्ट के लिए प्रोसिक्यूट करवाया और वो ऐसा चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे दैट B ने एडमिट किया था, C का मतलब जो उसने थेफ्ट जो है किया उसको वो एडमिट करे, मतलब B ने एडमिट किया था अपना थेफ्ट जो है C से। देखो, ए चाहता है कि बी जो है प्रोसिक्यूट हो जाए थेफ्ट के लिए, और ये भी चाहता है, मतलब ए ने बी को प्रोसिक्यूट किया थेफ्ट के लिए और वो ये चाहता है कि कोर्ट इस बात को बिलीव करे कि बी ने अपना जो थेफ्ट है, जो उसने ये चोरी करी, उसने वो एडमिट करी थी सी से। सो ए मस्ट प्रूव द एडमिशन। अब यहाँ पर चाह कौन रहा है? ए चाह रहा है ना। तो इसी वजह से वही चीज़ है कि अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट कोई इंसान चाह रहा है तो वो ही चीज़ उसको प्रूव करनी होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर जाएगा। सो ए मस्ट प्रूव द एडमिशन, ठीक है। Then illustration B says B wishes the court to believe that at the time in question he was elsewhere. He must prove it. B क्या चाहता है कि कोर्ट बिलीव करे इस बात पर कि जब टाइम था, जो क्वेश्चन में है, जो टाइम क्वेश्चन में है, उस वक्त वो कहीं और था। ये इस सेक्शन, इस वाले इलस्ट्रेशन को अगर हम रिलेट करें तो हम सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेट कर सकते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई, कि अगर आप नहीं चाहते कि आपके अगेंस्ट कुछ जाए तो आप ये चीज़ प्रूव करें कि आप कहीं और थे उस समय जिस समय कोई भी क्राइम कमिट हुआ या ऑफेंस कमिट हुआ। तो वही चीज़ है, बी इस बात को चाह रहा है कि कोर्ट बिलीव करे कि जिस जो समय क्वेश्चन में है वो उस समय उस जगह पर था ही नहीं, कहीं और था। तो अब अगर बी ऐसा चाह रहा है, इस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट को बिलीव करवाना चाह रहा है, तो उसको वो चीज़ प्रूव करनी होगी कोर्ट में। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। सेक्शन 103 पर्टिकुलर फैक्ट के बर्डन ऑफ प्रूफ से बात करता है। फिर सेक्शन 104 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू मेक एविडेंस एडमिसिबल। द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence. देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ का पूरा कॉन्सेप्ट रोटेट कहाँ पर कर रहा है? अगर हम एक कॉमन चीज़ निकालें तो वो ये कि जो इंसान चाहता है कि कोर्ट उसकी बात पर बिलीव करे, तो ऑब्वियसली नॉर्मल कॉमन सेंस में भी वो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी इंसान के ऊपर होगा कि भाई आप एविडेंसेस लाइए, तब हम आपकी बात पर विश्वास करेंगे। तो वही चीज़ हम अभी सारे सेक्शंस में देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन इसका देखते हैं। ए विशेस टू प्रूव अ डाइंग डिक्लेरेशन बाय बी। अब ए ऐसा चाह रहा है कि कोर्ट माने कि बी ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में कुछ कहा। अब डाइंग डिक्लेरेशन के लिए तो डेथ मस्ट है। सो ए को पहले, सबसे पहले किसकी डेथ प्रूफ करनी होगी? पहले उसको बी की डेथ प्रूफ करनी होगी, क्योंकि वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है बी ने दिया वो प्रूव हो सके। तो उससे पहले जो है बी की डेथ प्रूफ करनी होगी। Then illustration B says A wishes to prove by secondary evidence the contents of a lost document. एक लॉस्ट डॉक्यूमेंट्स की, देखो सेकेंडरी एविडेंस, अगर आपको किसी कंटेंट का डॉक्यूमेंट देना है प्रूफ करने के लिए, लॉस्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो अब वो चाह रहा है कि वो सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव करे वो। सो ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज़ बिन लॉस्ट।
अब ऐसे तो कोर्ट जो है वो प्राइमरी एविडेंस मांगती है ना, लेकिन अगर आप सेकेंडरी एविडेंस के केस में आप डॉक्यूमेंट देना चाह रहे हैं और वो जो सॉरी लॉस्ट डॉक्यूमेंट का कंटेंट अगर आप प्रूव करना चाह रहे हैं बाय सेकेंडरी एविडेंस, तो आपको ये प्रूफ पहले करना होगा कि जो डॉक्यूमेंट है दैट हैज़ बीन लॉस्ट। मतलब एविडेंस को एडमिसिबल कराने के लिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो इंसान एविडेंस को एडमिसिबल कराना चाह रहा है, उस पर्टिकुलर एविडेंस को एडमिसिबल कराना चाह रहा है, उसके लिए वो उसको प्रूफ देना होगा। फिर सेक्शन 105 क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट केस ऑफ अक्यूज्ड कम्स विद इन एक्सेप्शंस। कौन से एक्सेप्शंस की बात कर रहा है, ये एक्सेप्शंस जो हमें जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं आईपीसी में। व्हेन अ पर्सन इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Indian Penal Code or within any special exception or proviso contained in any other part of the same code। किसी भी स्पेशल एक्सेप्शन में आने के लिए, किसी प्रोवाइजो में आने के लिए, जैसे सेक्शन 300 मर्डर के किसी एक्सेप्शन में आने के लिए, ये सारी चीज़ें किसी भी एक्सेप्शन में, किसी प्रोवाइजो में जो भी उस इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है आने के लिए, और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस इन सच ऑफ सच सर्कमस्टांसेस। देखो किसके ऊपर पहले उन्होंने बर्डन ऑफ प्रूफ डाला, वो पर्सन जो कि अक्यूज्ड है उस ऑफेंस का। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, अक्यूज्ड के ऊपर है कि अगर आप चाह रहे हो कि कोर्ट इस बात को बिलीव करे, इस जनरल एक्सेप्शन में आप फॉल करते हो, इस बात को बिलीव करे, तो यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर रहेगा। इलस्ट्रेशन सेज ए accused of murder alleges that by reason of unsoundness of mind he did not know the nature of the act, the burden of proof is on A। भाई ए को मर्डर के लिए अक्यूज किया गया, उसने कहा कि मेरा माइंड अनसाउंड था जिसकी वजह से मुझे नेचर नहीं पता था एक्ट का, कि कोई भी एक्ट किस हद तक खतरनाक हो सकता है, ये बात मैं नहीं समझ सकता था। सो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसके ऊपर है, जो ये बात कह रहा है अक्यूज्ड के ऊपर है। ठीक है, अब अक्यूज्ड को प्रूव करना है कि वो अनसाउंड माइंड का था एंड ही डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्शन 106 टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। कोई पर्टिकुलर बात स्पेशली किसी पर्सन के नॉलेज में है तो वो वही पर्सन प्रूव करे जिसके नॉलेज में वो बात है। व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। ठीक है, कोई भी फैक्ट ऐसा है जो स्पेशली किसी पर्सन के नॉलेज में है, स्पेशली उसी पर्सन के नॉलेज में है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो उसके ऊपर होता है कि यू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। इलस्ट्रेशन ए सेज when a person does an act with some intention other than which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him। अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया किसी इंटेंशन से, ठीक है, और वो इंटेंशन उसकी, हम एग्जांपल ले लें कि उसका गुड फेथ में उसने किया, तो ये चीज़ उसे प्रूव करनी होगी कि उसका इंटेंशन जो था वो गुड फेथ में था, उसका कोई इलविल नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद A is charged with traveling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on A। अब A को चार्ज किया गया है कि वो रेलवे में विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहा था। सो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा, A के ऊपर आएगा कि आप प्रूव करें आपके पास टिकट था। ये वाला इलस्ट्रेशन हम लोगों ने JLO में देखा था, जब हम लोगों ने JLO का पेपर सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो हमने उसमें देखा था, ये इलस्ट्रेशन पूछा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद 107, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, 107 और 108 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो, बर्डन ऑफ प्रूविंग डेथ ऑफ पर्सन नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 years व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड। जब ऐसा क्वेश्चन कोर्ट में रेज हुआ कि क्या कोई पर्सन अलाइव है या डेड है, एंड इट इज शोन दैट ही वॉज अलाइव विद इन 30 years, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो पर्सन जो है अलाइव है, इस मतलब 30 साल के अंदर अंदर उसे देखा गया है। सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज डेड इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है कि वो मर चुका है, वो ये पर्सन प्रूव करे जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने उसको, मतलब कि वो नहीं देखा गया। देखो यहाँ पर जो कोर्ट प्रिजम्पशन ले रही है, कई बार पूछा जाता है
आई थिंक जेएलओ के पेपर में भी हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और 99% ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। 1% मुझे याद नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ, यहाँ पर जो कोर्ट प्रिजम्पशन ले रही है वो प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ ले रही है। अब क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, ध्यान से समझो। ये प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ है, तो अगर कहीं प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ अगर आपसे पूछे कि कौन से सेक्शन में कोर्ट लाइफ प्रिज्यूम करती है, तो वो सेक्शन 107 में प्रिज्यूम करती है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि मैन अलाइव है या डेड है, और ऐसा दिखाया गया है कि 30 साल के अंदर अंदर उसे देखा गया है, ही वॉज अलाइव। अब यहाँ पर कोर्ट तो यही मान रही है ना कि वो पर्सन अलाइव है। डेड, अगर उस पर्सन की डेथ हो गई है तो ये तो उसे प्रूव, उस पर्सन को प्रूव करना है जो कि अफर्म कर रहा है, जो कि कह रहा है कि वो पर्सन मर चुका है, वो जिंदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोर्ट प्रिज्यूम करती है दैट पर्सन इज अलाइव, तो इसीलिए हम लोग इसे प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ कहते हैं। यहाँ पर डेड देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है डेथ की प्रिजम्पशन, नहीं। कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है दैट दैट पर्सन इज अलाइव, ठीक है। कोर्ट प्रिज्यूम कर रही है कि वो पर्सन अलाइव है, लेकिन अगर कोई पर्सन कह रहा है कि वो मर चुका है, तो जो पर्सन ऐसा कह रहा है कि वो मर चुका है, वो उस बात को प्रूफ करे दैट ही इज डेड, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डेड। फिर उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 108। अब सेक्शन 108 में प्रिजम्पशन ऑफ डेथ है। यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि वो पर्सन मर चुका है, क्योंकि उसके बारे में 7 साल से कुछ नहीं सुना गया, ठीक है। देखो, burden of proving that person is alive who has not been heard of for 7 years। बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर है यहाँ पर जो ये कह रहा है कि वो जिंदा है अभी और नहीं मरा है, ठीक है। लेकिन उसको जो है, देखो कोर्ट का क्या है ना कि अगर 7 साल से किसी इंसान के बारे में नहीं सुना गया है कि वो कहाँ है, क्या कुछ नहीं पता चल रहा उसके बारे में, तो कोर्ट मान लेती है कि वो पर्सन मर गया है, ठीक है, दैट ही इज़ डेड। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन आकर के कहता है कि वो जिंदा है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ये चीज़ प्रूफ कौन करेगा, वो पर्सन करेगा जो ये बात कह रहा है कि वो जिंदा है। तो कोर्ट यहाँ पर क्या प्रिजम्पशन ले रही है, कोर्ट तो यही प्रिजम्पशन ले रही है ना कि वो इंसान मर चुका है। यही जो सेम चीज़ है हम लोगों ने सेक्शन, मतलब सेम नहीं, इसी की जस्ट उल्टी चीज़ हम लोगों ने सेक्शन 107 में देखी, ठीक है। अब देखो सेक्शन 108 क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड and it is proved that he has not been heard of for 7 years by those who would naturally have heard of him if he had been alive। ये वही लोग कह रहे हैं कि जो नेचुरली, मतलब उनके फॉर एग्जांपल उनके फादर मदर वाइफ, ठीक है, वो अगर कह रही है नेचुरली, अगर वो लोग कह रहे हैं, उन्हें उन्हें देखा नहीं गया पिछले 7 साल से, ठीक है, नेचुरली वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें देखा जाता अगर वो अलाइव होते तो। कॉम्प्लिकेट मत करो, देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई पर्सन मर गया है या जिंदा है, और ये बात प्रूव हो चुकी है कि पिछले 7 साल में उनको देखा नहीं गया है, जो उनके आसपास जो लोग रहने वाले हैं, रिलेटिव्स भी हैं, उन्होंने भी उन्हें नहीं देखा। सो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव, यहाँ पर हम उस अलाइव को प्रूव कर रहे हैं, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही इज अलाइव, कि वो जिंदा है, शिफ्टेड टू द पर्सन हु अफर्म्स इट। किसके ऊपर शिफ्ट कर गया, उस पर्सन के ऊपर जो कह रहा है कि हाँ भाई मैंने उसे देखा है, वो जिंदा है, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि जो सेक्शन 107 में 30 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट याद रखना कि यहाँ पर 30 ईयर्स की बात हो रही है, ठीक है। और सेक्शन 108 में 7 ईयर्स की बात करी जा रही है, ये बात याद रखना, दोनों में 30 और 7 है। फिर सेक्शन 109 says burden of proving as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent। When the question is whether persons are partners, landlord and tenant और प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब ऐसा क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों पार्टनर्स हैं, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, या प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, एंड इट हैज़ बीन शोन दैट दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, और ये चीज़ दिखा दी गई है कोर्ट में कि जो है ये दोनों मतलब इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर in relationships respectively is on the person who affirms it। अब अगर किसी इंसान को ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्टनर्स नहीं हैं,
देखो, कोर्ट ने क्या प्रिजम्पशन लिया है, कोर्ट ने ये प्रिज्यूम किया है कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। कौन दोनों? ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, ये कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है और वो दोनों वैसे एक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज टू स्टैंड। अब अगर इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई है या ये दोनों पार्टनर्स थे ही नहीं कभी या है नहीं अब, टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप्स रिस्पेक्टिवली इज ऑन द पर्सन हु अफर्म्स इट। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप अब नहीं है या ख़त्म हो गई या जो भी है, ये उस पर्सन के ऊपर होगी जो कि ऐसा कह रहा है कि इन दोनों के बीच में अब कोई रिलेशनशिप ऐसा नहीं है। अब ये चाहे आप इसको एज अ पार्टनर समझ लो, चाहे आप लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट समझ लो, और चाहे आप इसे प्रिंसिपल और एजेंट समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल सेम रहने वाला है कि पहले जो है ये दोनों पार्टनर्स थे, मतलब पार्टनर्स थे या हैं या ऐसे झूठ में ही दिखा रहे हैं, जो भी है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि क्या ये दोनों पार्टनर्स हैं और ऐसा जो है दिखा दिया गया है कि हाँ भाई दे हैव बीन एक्टिंग एज सच, तो अगर कोई पर्सन आकर के, कोई सी पर्सन आकर के ये कह रहा है कि नहीं भाई ये दोनों पार्टनर्स नहीं है, ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ कि आप प्रूव करें कि दीज आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है, दीज पीपल आर नॉट द पार्टनर्स, आप ये बात प्रूव करें। तो एग्जाम्पल से आई होप बात क्लियर हो गई होगी क्या मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है लास्ट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप, सेक्शन 110। When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, a person है, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ का ओनर है और इसके पास उस चीज़ का पोजेशन भी है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या है, क्वेश्चन क्या रेज हुआ है कि क्या कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ का ओनर है और ऐसा दिखा दिया गया है कि उसके पास उस चीज़ का पोजेशन भी है। So the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner. कोई कल को बी बंदा आके कह रहा है कि नहीं भाई ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है ये इसकी है ही नहीं, ये जो इसके पास प्रॉपर्टी है ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब तुम कह रहे हो, ये कह रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर हो जाएगा कि अगर वो ऐसा कह रहा है दैट ही इज नॉट द ओनर, देन प्रूव इट दैट ए इज नॉट द ओनर, बी हैज टू प्रूव इट। अफर्म कौन कर रहा है? बी, तो बी प्रूव करेगा इस बात को, ठीक है। तो समझ में आया? आई होप इलस्ट्रेशन से सारे जो है सेक्शंस को समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।